और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते जा कानपुर। मनीष गुप्ता के हत्याकांड के मामले में पांचवा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पांचवा आरोपी गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी हेड कांस्टेबल कमलेश यादव गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताया कि कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था कमलेश यादव, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पहले 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, अब 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने दिखाई है, हालांकि जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों से हर रोज 1 से 2 अपराधी इस पूरे मामले के गिरफ्तार हो रहे हैं। माना जा रहा है कि कल तक जो अंतिम आरोपी 6वां वो भी पुलिस के शिकंजे में होगा। और इस पूरे मामले में जब 1 लाख का इनाम इन 6 के ऊपर घोषित हुआ, जगत नारायण और उसके जो साथी थे उसमें 2 सब इंस्पेक्टर और अक्षय मिश्रा के साथ साथ उसमें 3 जो सिपाही थे, उन सभी लोगों के खिलाफ जब 1 लाख का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद फिर गोरखपुर पुलिस काफी एक्टिव हुई और अब उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इन सभी की गिरफ्तारी हो रही है, जहाँ पे ये कुछ दिनों पहले तैनात थे। सीधे तौर पे इनका पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। SIT की जो जांच हुई है उसमें अक्षय मिश्रा और जेएम सिंह के साथ साथ इन सभी का उस पूरे मामले में सहयोग होना पाया गया है। गिरफ्तारी के बाद से इनको पूछताछ के लिए अभी रखा गया है रामगढ़ थाना क्षेत्र में ही, और माना जा रहा है रात में ही इनको जेल भेज दिया जाएगा। जिस तरह से पहले जो 4 आरोपी थे उनको जेल भेज दिया गया रात में, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती गोरखपुर की कि इनको दिन के समय कोर्ट में पेश किया जाए या फिर इनका डॉक्टर कराया जाए अस्पताल में, तो वहाँ पे बवाल की भी संभावना है, क्योंकि लोग इस घटना से काफी आहत हैं। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो मनीष हत्याकांड में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाव में सवार 12 से ज्यादा लोग गंगा में डूबे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को बचाया गया है। नाव पर लदी 4 बाइक को तलाशने का काम जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है प्रशासन की टीम। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नाव पर सवार 12 से ज्यादा लोग गंगा में डूबे हैं। नाव पर लदी 4 बाइक को तलाशने का काम जारी है। सूचना के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर रायबरेली से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नाव पर सवार 12 से ज्यादा लोग गंगा में डूब गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमरीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? दरअसल हम बता दें कि खरौली गंगा घाट है, जहां पर एक गंगा नदी में पुल भी अभी निर्माण चल रहा है उसका, और यहाँ खरौली घाट पे अक्सर जो है, क्योंकि फतेहपुर का जाने के लिए यहाँ से दूर का रास्ता है, तो गंगा नदी पार करके लोग अक्सर जाते हैं। यहाँ से रास्ता भी है, तो नाव में अक्सर बैठ करके लोग जाया करते थे। लेकिन आज जिस तरह से आज देखा गया है हादसा, इसमें पता चला है कि नाव में ओवरलोड सवारियां बैठाई जाती हैं। यहाँ तक कि इस नाव के ऊपर 15 यात्री सवार थे, उसको नाविक को लेकर के 15 लोग सवार थे, और उसमें 4 बाइकें भी लाद कर रखी गई थी और एक साइकिल भी उसके ऊपर थी। अचानक नाव लहराती है बीच में गंगा नदी में, और उसके बाद जो निर्माणाधीन पुल होता है उसकी जो कोठी का निर्माण होता है उसी में टकरा करके नाव फट जाती है और उसके बाद पलट जाती है। जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो 12 लोग गंगा नदी में डूबे हैं और नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताएं, रायबरेली से यह बड़ी खबर थी। और एक और बड़ी खबर आपको बताया, लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर अंकित दास को कोर्ट में पेश किया गया है। सुबह अंकित दास ने SIT के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद कोर्ट में अंकित दास को पेश किया गया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर शेखर भारती भी है। अंकित दास का ड्राइवर है, आपको बताया शेखर भारती। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अंकित दास को कोर्ट में पेश किया गया है। सुबह अंकित दास ने SIT के सामने सरेंडर किया था। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर अंकित दास का ड्राइवर शेखर भारती भी है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के दोस्त और इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए अंकित दास भी लखीमपुर खीरी स्थित पुलिस लाइन में क्राइम ब्रांच कार्यालय में पहुंचे हैं और SIT के सामने अपना बयान दर्ज करा रहे। इससे पहले लखीमपुर खीरी पुलिस ने अंकित दास के लखनऊ स्थित आवास पर नोटिस चस्पा किया था और उन्हें 13 तारीख यानी कि आज पूछताछ के लिए बुलाया था। तो अंकित दास अपने वकीलों के साथ हाजिर हुए हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। आरोप है कि जिस थार ने किसानों को कुचला था, उस थार के पीछे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर कार चल रही थी और वो फॉर्च्यूनर कार
अंकित दास की ही थी और अंकित दास उस वक्त घटना के वक्त अपनी कार में ही सवार थे। इस बात की गवाही तमाम चश्मदीदों ने दी है और इसीलिए एसआईटी उन्हें खोज रही थी और उन्हें सम्मन भी जारी किया गया था कि वो हाजिर हों, अपना बयान दर्ज कराएं। तो वो अब एसआईटी कार्यालय पहुंचे हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। इससे पहले अंकित दास ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत में सरेंडर के लिए अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन सरेंडर से पहले ही वो एसआईटी के कार्यालय में पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद एसआईटी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इस डेलीगेशन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और ए.के. एंटनी शामिल थे। इन लोगों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की गई है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक आरोपी के पिता को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है। किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। वही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर इस पूरे मामले पर निशाना साधा। आपको सुनाते क्या कुछ उन्होंने कहा। ये सब इंसाफ नहीं होगा, ये आंखों में धूल झोंक रही है योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि अक्टूबर 20 को सुप्रीम कोर्ट में ये केस आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मंत्री को हटाइए ना। वो लोग कहां हैं? वो जो 2 लोग जिनको किसानों ने पकड़ कर दिया था, आपने उनको अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया। तो पूरी तैयारी हो रही है इनको बचाने के लिए, और जब तक वो मंत्री पद पर रहेंगे, मुझे यकीन है कि जो 5 किसान मारे गए उनसे इंसाफ नहीं होगा। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर आ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संभावित उत्तर प्रदेश दौरा है। 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर रह सकते हैं। 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 अक्टूबर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर सकते हैं। 1 महीने में पीएम मोदी का यह दौरा है। लगातार 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर भी जा सकते हैं पीएम मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन भी लगातार 5 दिन से गोरखपुर दौरे पर हैं। जो जंगल कौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने परिसर में स्थापित महंत अवैधनाथ की आदमकद कांस्य प्रतिक और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर, जहां उन्होंने पर्यटन विभाग के कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां सीएम कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन विभाग के कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने दुर्गाष्टमी के मौके पर कालीबाड़ी मंदिर में देवी के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम ने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया।
और अपने 5 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए और लगातार नवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आप सोचिए, जंगल कौड़िया में महाविद्यालय हो और महाविद्यालय में पहले सत्र में इतने बच्चों का प्रवेश हो जाए। प्रवेश में भी मैं देख रहा था, अभी यहां पर जो हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि 373 केवल बालिकाएं हैं और 273 बालिकाएं और 217 बालक हैं, यानी बालिकाएं उच्च शिक्षा में बालकों से आगे हैं। यहां पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्लासरूम बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और मुझे लगता है कि यहां पर इतना अच्छा, यहां पर कुश्ती हॉल भी बना है, ऑडिटोरियम भी बना है और यहां पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय के पास या शहरी क्षेत्र में भी इससे अच्छा कैंपस नहीं हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। बात 2022 के विधानसभा चुनाव की कर लेते, जहां पर लखनऊ में बीजेपी मीडिया टीम की बैठक जारी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आज केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर लखनऊ में हैं। आज लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने जो बीजेपी की मीडिया टीम है उस मीडिया टीम के साथ बैठक की और आगामी जो रणनीतियां हैं कि विपक्षी दलों को अलग अलग मुद्दों पर किस तरीके से जवाब देना है, और चूंकि देखा जाए तो चुनाव में जो मीडिया टीम है बीजेपी की उसका अहम रोल होने वाला है, तो आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई और विपक्ष के सवालों का किस तरीके से आक्रामक तरीके से जवाब देना है, इन सारी चीज़ों को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।